बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 कर दी है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्म फॉर एडिशन। आपने यहाँ पर एक ज़रूरी बात समझनी है। उसने लिखा हुआ है कि इन सारे मैट्रिक्स में से कौन से मैट्रिक्स एडिशन हो सकते हैं, कौन से मैट्रिक्स आपस में एडिशन हो सकते हैं। अब एडिशन के लिए आपने कौन सी बात ध्यान में रखनी है। अब चलिए इधर एक बात और मैं ऐड कर रहा हूँ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इस क्वेश्चन में वैसे उसने लिखा है एडिशन आपने बताना, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल आपने अपने ज़हन में रखना है। अब वो रूल कौन सा है? वो रूल ये है, आपके पास दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर की जो डेफिनेशन थी, द नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ रोज, the number of rows by number of columns is called order matrix। ये आपको मैंने पहले दिन बताया। अब यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऑर्डर का फार्मूला हमारे पास ये था, ऑर्डर का फार्मूला रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम। अब देखेंगे, अब कंफर्म करते हैं कि कौन से मैट्रिक्स आपस में एडिशन हो सकते हैं या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स को देखते हैं, तो आपने ऑर्डर देख लेना। सिर्फ ऑर्डर है जी 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम। अब इस तरह का ऑर्डर आपने इन सारे मैट्रिक्स में देखना। वो जी हमारे पास ए, देखें 2 रो 2 कॉलम। ए मैट्रिक्स में भी 2 रो है और 2 कॉलम है, ए मैट्रिक्स में भी 2 रो है और 2 कॉलम है। अब इससे ये पता चला इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। फिर आपने लिखना है ए एंड ई। ए एंड ई मीन ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एडिशन हो सकते हैं। जब भी किसी दो मैट्रिक्स को एडिशन किया जाए या सब्ट्रैक्शन किया जाए, तो पहले नंबर पर आपने उन मैट्रिक्स के ऑर्डर देखने हैं, क्या दोनों के ऑर्डर इक्वल है, तो वो एडिशन भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं। और दूसरी बात ये, उनके लिए ये जरूरी नहीं जो अंदर एंट्रीज हैं वो सेम हो, बस आपने ऑर्डर देखना है, ऑर्डर सेम है कि नहीं है। और ए एंड ए के आपस में एडिशन हो सकते हैं। अब बी को देख लीजिए, बी हमारे पास है जी 2 रो 1 कॉलम, तो वो जी डी का इधर करते हैं, देखिए 2 और 1 3 और 3, ये 2 और 1 प्लस के 3 आएगा 3। अब इधर भी देख रहे हैं 2 रो और 1 कॉलम, ऑर्डर सेम है। बी के भी 2 रो है और 1 कॉलम है, डी के भी 2 रो है और 1 कॉलम है। ये आपने ज़बानी करना है, बस देखने के ऑर्डर सेम। ऑर्डर का फिर फार्मूला डेफिनेशन आपके ज़हन में होनी चाहिए, द नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। अब इधर भी बी और डी इनके ऑर्डर सेम है, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, तो ये भी दोनों मैट्रिक्स आपस में एडिशन हो सकते हैं। तो इनका आंसर किस तरह लिख दें, बी एंड डी, बी एंड डी, ये दोनों कंफर्म है, ये मैट्रिक्स आपस में एडिशन हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सी वाला मैट्रिक्स है, देखें 2 रो और 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। इधर देखें 3 रो और 2 कॉलम, ये प्लस कर दे, 1 + 1 2 है, इधर मैं करवा देता हूँ आपको, 3 2 1 + 1 2
-4, 3 + 2 5, 2 + 1 3, 2 + 1 3। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, इनके ऑर्डर सेम है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। वैसे इसने पहले क्वेश्चन में एडिशन का पूछा है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और ऑर्डर के लिए आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए, द नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो उसका फॉर्मूला ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर है। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बस इस तरह ही करना, जो जिन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है वो आपस में एडिशन हो सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स में एंटीज के साइन चेंज करने होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। देखें अब सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। ये प्लस से है तो माइनस से साइन चेंज करने होते हैं। इसी तरह ये +2 है तो -2, ये +4 है -4, ये -2 है +2, ये +1 है -1। इसी तरह इधर भी इसी तरह सॉल्यूशन में बी मैट्रिक्स में ये प्लस है तो माइनस भी साइन चेंज करते जाना आपने, तो ये आपका आंसर आएगा एडिटिव इनवर्स। ये +1 है तो -1, 0 के साथ कोई साइन नहीं है तो 0 ही रहना है। ये -1 है तो +1, ये +2 है तो -2, -1 है तो +3 है तो -3, +3 है तो -3, माइनस है तो प्लस है तो -1। इसी तरह C1 मैट्रिक्स में ये प्लस है तो -C, ये +4 है तो -4, ये -2 है तो +2 हो जाने। इसी तरह D वाले मैट्रिक्स में ही इसी तरह ये प्लस है तो -D, +1 -1, 0 वैसे ही रहना है। ये माइनस है तो प्लस हो जाना है, माइनस है तो प्लस, +2 है तो -2, +1 है तो -1 सॉरी। अब इसी तरह ये +E है तो -A, अब ये +1 है तो -1, ये +1 है तो -1, 0 में वैसे ही रहना है। इसी तरह F, ये +F है तो -F, ये प्लस अंडर रूट है तो आपने लिखना है माइनस, प्लस है तो -1, माइनस है तो +1 और प्लस है तो माइनस हो जाना है। अब ये है एडिटिव इनवर्स साइन चेंज करना। अब एडिटिव इनवर्स की दूसरी बात आपने ये समझनी है, ये दोनों मैट्रिक्स लेट कर दें A और A, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अब मैं इसका एडिटिव इनवर्स लेता हूँ -A, तो आप देखिए माइनस है तो माइनस किस में चेंज होना है, प्लस में। अब ये माइनस है वो किस में चेंज होना है, प्लस में। ये माइनस है तो किस में चेंज होना है, प्लस में। माइनस है किस में चेंज होना है, प्लस में। ये प्लस है तो किस में चेंज होना है, माइनस में। ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इस तरह यहाँ पर भी देख लें, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। अब माइनस है तो उसमें चेंज करूंगा तो +1, ये देख लें। तो एडिटिव इनवर्स में दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये जो मैट्रिक्स के अंदर एंटीज के साइन चेंज होते हैं, जो रियल नंबर है उनके साइन चेंज होते हैं। दूसरी बात ये है ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर देंगे। क्वेश्चन 3 में इफ A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C, D देन फाइंड। अब इस क्वेश्चन 3 के टोटल 9 पार्ट हैं, मैंने 2 राइट किए हैं। अब देखिए पहले नंबर में ये 2 पार्ट देखिए करने किस तरह। पहला पार्ट ये है A प्लस और ये मैट्रिक्स से राइट किया है, B प्लस और ये वाला मैट्रिक्स राइट किया है। अब आप सॉल्यूशन देखें किस तरह करना है आपने। सॉल्यूशन में
फर्स्ट नंबर पर है ए। अब आपने ए के नीचे उसका मैट्रिक्स पुट करना है, ये मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ऑफ ए। अब ए के नीचे मैट्रिक्स लिखनी, मैट्रिक्स ऑफ ए। वैल्यू ये क्वेश्चन के ऊपर इसलिए ये मैट्रिक्स दी है वैल्यू -1 2 2 1। अब ए के बाद आ रहा है प्लस, इधर प्लस लिखी और ये मैट्रिक्स वैसे ही आपने लिख लेना, राइट कर देना। अब इसे करना क्या, आपने एडिशन प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं। तो अभी मैंने क्वेश्चन 1 में क्या बताया है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखा जाए तो ऑर्डर सेम है, ये 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं, एडिशन हो सकते हैं। अब एडिशन करते हैं जी, एडिशन करना इजी है। प्लस देखें आप, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है -1 और यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 1। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ आपने प्लस करना है, पहले लिखे -1 तो इधर साइन में प्लस का, इधर प्लस लिखें, फिर सेकंड में 1 है तो 1 लिखें। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से, अब सेकंड नंबर है 2 तो 2 + 1, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से 2। अब मिडिल में साइन है प्लस का तो +1 राइट करें। इस तरह इधर भी इसी तरह। अब ये तीसरा नंबर है 2 तो 2 + 1, पहले 2 फिर +1 सीक्वेंस से 1 + 1 1 + 1 ये वाला बन गया। अब आप इसका सॉल्यूशन कर दें, -1 और +1 -0, -+-0, 1 में 1 माइनस किया 0, 2 में 1 प्लस किया 3, 2 में 1 प्लस किया 3, 1 और 1 2। ये जी आंसर है जी एक पार्ट का। अब हमारा दूसरा पार्ट है बी मैट्रिक्स। बी, अब ऊपर देखिए ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास। उसी तरह बी के नीचे उसका मैट्रिक्स पुट करें, ये बी के नीचे बी हमारे पास है 1 - 1, ये प्लस का साइन राइट करें और ये एज इट वैसे ही राइट करने 2 और 3, -2 और 3। अब इधर देखें क्या करना, प्लस, ऑर्डर सेम है, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। और जब भी आप एडिशन करो तो पहले ऑर्डर आपने देख लेना, ऑर्डर सेम है तो ये एडिशन हो सकता है। अब आपने फिर वही फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ये इधर से फर्स्ट ये सामने सामने 1 + -2 इस सब ब्रैकेट में लिखिए 1 + -2। इस तरह इधर से -1 + 3। अब आपने 1 +-, ये आपको पता है +-2 -+-, अब 3 में 1 माइनस किया तो 2 आया। ये स्ट्रक्चर देखिए 1 +-, -2 -1 + 3 में 1 माइनस किया 2, बड़े अमाउंट के साथ प्लस का साइन है, बड़े अमाउंट 3 है इसलिए प्लस राइट करना है इधर। अब ये प्लस है तो +-, तो 2 में 1 माइनस किया 1, बड़े अमाउंट के साथ माइनस का साइन है तो माइनस राइट किया और 2। ये है आपका आंसर। इस तरह आपने से प्लस करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका तीसरा पार्ट है C + 2 -2 1 3। फॉर्मूला पार्ट है D + 0 1 0 2 0 1। अब इसी तरह आपने ये मैट्रिक्स पुट करनी है। अब सॉल्यूशन करें, मेरे पास है C तो देखेंगे ये C का मैट्रिक्स राइट करें 1 -1 और 2, इधर प्लस का साइन प्लस लिखें, फिर ये वाला मैट्रिक्स राइट करें -2 1 और फिर ये वैसे ही राइट कर दें।
फिर वही दोबारा ऑर्डर की बात देखनी है, 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम ऑर्डर सेम है। अब इसी तरह ये भी इस तरह करना है, फर्स्ट नंबर 1 है प्लस इधर से फर्स्ट नंबर -2, थोड़ी स्पेस -1, सेकंड नंबर -1 है, फिर में प्लस है, तो इधर सेकंड नंबर है 1। अब बात करें थर्ड नंबर 2 प्लस थर्ड नंबर 3 है। भाई ये सीख में याद रखना आपने, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। और साइन का भी ध्यान रखना, साइन का भी आपने ध्यान रखना। अब यहाँ पर 1 प्लस माइनस -2, 1 में 1 माइनस किया 0, माइनस प्लस माइनस होता है 0, 2 और 3 5, 2 और 3 5। अब यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करो, -1 आ जाए, 0 5 0 5, ये आएगा इस पार्ट का आंसर। इसी तरह डी वाला पार्ट है हमारे पास, तो डी मैट्रिक्स ये है हमारे पास, डी लिखे, डी मैट्रिक्स में लिखा है जी, वैल्यू पुट करेंगे, वो है जी 1 2 3 -1 0 2, ये डी मैट्रिक्स है। अब प्लस है, उसी तरह ये सेम है कि सारा 0 1 0 2 0 1। अब यहाँ पर आपने फिर देखने ऑर्डर सेम, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। अब आपने प्लस करना इसी तरह जब पीछे किया, इधर फर्स्ट नंबर 1 है प्लस 0, इसी तरह 2 प्लस 1 सेकंड नंबर, इस तरह 3 प्लस 0, नीचे भी इसी तरह -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, इस तरह 0 प्लस 0, इस तरह 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। अब यहाँ पर आपने 1 प्लस 0 1, 2 1 3, 3 प्लस 0 3, 2 में 1 माइनस किया 1 0 0 और 2 1 3, ये आंसर है। अब आपने क्वेश्चन 3 का 5 9 और 6 वाला पार्ट करना है, उसी तरह ही है, बस आप देखिए करना क्या आपने। अब ये लिखा जी 2 और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 2 और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब कोई साइन ना हो तो साइन होता है मल्टीप्लाई का। 2 आप ए के नीचे ए का मैट्रिक्स राइट करें आप, 2a। अब ए हमारे पास है ये -1 2 2 1। अब इस 2 को, इस वाले 2 को अंदर वाले सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करना। देखें 2 1 द 2 -2, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2, ये आंसर है। मल्टीप्लाई करना इस तरह, ये उसी तरह ही 3c। अब यहाँ पर 3, अब c तो c वाला मैट्रिक्स राइट करें, ये ऊपर ही राइट है, 1 -1 2। अब ये भी इसी तरह आपने राइट करना है। अब इस 3 को सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 द 3, 3 1 द 3 -3 और 3 2 द 6, ये आंसर है। लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का -1b, -1b, -1 और b का मैट्रिक्स राइट करें। b हमारे पास है जी ये 1 और -1, -1 और b का मैट्रिक्स ये राइट किया, ऊपर से देखिए ये वाला b का मैट्रिक्स है। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -1, 1 1 द 1, साथ ये साइन -1। अब माइनस माइनस प्लस, 1 1 द 1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस में प्लस होता है, 1 1 द 1, ये आपके आंसर है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर के बारे में पढ़ा, दूसरा पॉइंट एडिटिव यूनिवर्स, और तीसरे नंबर पे हमने एडिशन वाले क्वेश्चन किए, कुछ मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन किए। अस्सलाम वालेकुम।